हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को लगभग ये चैप्टर आप लोग को 5 मार्क्स दे के जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर का नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता हो, क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल, ये एक्चुअली में एक चैप्टर है। इसको हम लोग समझने से पहले देखिए पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है उसको हम लोग आज समझना है। पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? पोली। दूसरा क्या है? नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पे एक बहुत वर्ड आ गया, बहुत मतलब पोली। और दूसरा होता है नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारा टर्म आपस में मिल के क्या बनाया है? पोलिनोमियल बनाया है। जैसे अगर हम लोग इसका कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल इक्वेशन का, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यही क्या है? मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग सीखे कि पोली प्लस नोमियल, पोलिनोमियल का मतलब ही होता है पोलिनोमियल। एक वर्ड आ गया मेरे पास पोली, दूसरा वर्ड आ गया नोमियल। तो पोली और नोमियल को अगर आपस में हम लोग मिला देते हैं तो वो मेरा बन जाता है पोलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं पोली का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों को पहले पता होगा कि पोली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो यहाँ पे हम लोग टर्म को पहले समझते हैं। मेनी का मतलब तो समझ चुके होंगे। आगे हम लोग एक वर्ड आ गया यहाँ पे क्या? नोमियल। तो नोमियल को समझिए, नोमियल होता क्या है? नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब टर्म क्या चीज़ से बना हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। टर्म दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। टर्म जो है दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। जैसे हम लोग कहेंगे कि एक टर्म डैश मान लिए, दूसरा है डैश। ये है फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट पार्ट है टर्म का, और ये है सेकेंड पार्ट है टर्म का। टर्म मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के प्रोडक्ट को हम लोग टर्म कहते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम लोग इसको इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं एनी रियल नंबर। क्या कहते हैं? एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे क्या है? रियल नंबर है। रियल आपका जो है एनी रियल नंबर के अंतर्गत इसके अंदर में आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। सारे नंबर को अगर आपस में हम लोग मिला देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं एनी रियल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब हम लोग यहाँ सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म। क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल को भी समझना पड़ेगा आपको। वेरिएबल और कांस्टेंट दो टर्म आता है। एक आता है वेरिएबल और दूसरा आता है कांस्टेंट। इसको हम लोग नया पेज में हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से क्या बोले? वेरिएबल, और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेंगे x, y, z डॉट 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 etc, ये क्या है? वेरिएबल है। अब हम और कांस्टेंट के अंदर में क्या आ जाएगा? एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग लेंगे, एग्जांपल लेंगे कांस्टेंट का, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट 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 etc, ये क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। अब हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आखिर हम लोग वेरिएबल को पहचानेंगे कैसे कि ये वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट को पहचानेंगे कि आखिर कांस्टेंट ये कैसे है। तो हम लोग को इसके लिए हम लोग को एक आसान सा ट्रिक के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल है क्या, एक्चुअली वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे x है, तो x का अगर हम लोग चाहेंगे तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। अगर आपका मन करेगा नहीं 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 सर, ये x का वैल्यू आप 2 क्यों लिए हैं, x का वैल्यू 3 लीजिए, आपका राज चल रहा है क्या? तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, लोकतांत्रिक देश है, तो आप एक का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आप x का लेते हैं, जो क्या होता है, कोई भी नंबर जो टाइम के साथ क्या करे? वेरी करे, बदलते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। मतलब बदलना। जैसे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
4 भी हो सकता है। मतलब x का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। लेकिन कांस्टेंट का बात करेंगे तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। जैसे 5 है तो 5 को अगर आप कहिएगा कि नहीं सर 5 की जगह पे 6 लिखिए, तो हम बोलेंगे मेरा 5 जो है क्या आपके 6 के इक्वल हो सकता है कभी? बोले नहीं सर ये कैसा बात कर रहे हैं, 5 जो है कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है। 5 डज नॉट इक्वल टू 6, 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, x का जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। कोई भी नंबर x का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे, जैसे टर्म हम बोले थे, टर्म दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो यहाँ से कहेंगे सर कि पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ये क्या है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और ये क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अगर सोचिएगा एग्जाम्पल क्या होगा, तो 2x, x क्या है, मेरा रियल नंबर का पार्ट है, सॉरी हाँ, x जो है मेरा वेरिएबल का पार्ट है, और 2 जो है एनी रियल नंबर है। तो हम कहिएगा सर ये जो 2x है ये एक क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे टर्म को समझ चुके हैं। तो अगर टर्म को समझ गए तो हम लोग आसानी से अब किसको हम लोग समझने वाले हैं, अब हम लोग पोलिनोमियल को समझेंगे कि आखिर पोलिनोमियल है क्या। तो जैसे हम लोग पहले ही बताए थे कि पोलिनोमियल क्या है, बहुत सारा टर्म को अगर आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे या फिर माइनस कर देंगे, ऑपरेशन, दोनों के दो टर्म के बीच में क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। और मैथमेटिकल में ऑपरेशन जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टोटल मैथमेटिक्स में आपके पास 4 ऑपरेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे जो है आपको वो रियल वाला डॉक्टर है जो कैंची छुरा लेके आइएगा और ऑपरेशन कीजिएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल कितना ऑपरेशन करना है आपको, 4 ऑपरेशन करना है। और किसके थ्रू से करेंगे, एक डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करता है तो वो आपका सीजर लेके आता है, और भी क्या क्या सामान है, बहुत सारा उन लोग का जो इक्विपमेंट होता है वो आप से लेके आता है। लेकिन हम लोग के पास 4, हम लोग के पास ऑपरेशन के लिए 4 मेथड है। पहला क्या है, टूल्स है, एक तरह से हम लोग टूल्स कह सकते हैं। तो एक आपका एडिशन का टूल्स है जिसको हम लोग प्लस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे। दूसरा आपके पास है माइनस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन कहेंगे, सब्ट्रैक्शन। और तीसरा आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और चौथा आपके पास है डिवीजन। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग हम बता चुके थे, पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब बहुत सारा टर्म को, मतलब 2 या 2 से अधिक टर्म को, 2 और मोर देन 2 टर्म्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर में आपका आ गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम लोग इसके थ्रू से अगर हम लोग इसको कर देते हैं, जैसे एग्जांपल 2x² + 3x + 6 = 0। अब यहाँ से देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिए हम, 2x² + 3x + 6 = 0। यहाँ पे क्या है, 2x एक टर्म है, और 2x² के बाद 3x जो है वो दूसरा टर्म है, और जो ये 6 है ये तीसरा टर्म है। मेरे पास 3 टर्म है, टोटल मेरे पास 3 टर्म है। एक टर्म है मेरे पास 2x पहला टर्म हो गया, 3x दूसरा टर्म हो गया, और 6 जो है ये तीसरा टर्म हो गया। और तीनों को अगर आपस में हम लोग क्या किए, कंबाइन किए हुए हैं, किसके हेल्प से किए हैं, प्लस के हेल्प से किए हैं। देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, 2x² + 3x, यहाँ प्लस के थ्रू से हम क्या किए, उसको कंबाइन किए हुए हैं। 3x के बाद जो तीसरा टर्म है मेरे पास वो 6x है, और 6x को हम किसके थ्रू से कंबाइन किए हैं, प्लस के थ्रू से किए हैं। तो इसको अगर आपस में हम लोग अगर एक इक्वेशन अगर मान ले तो यही मेरा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। बोलिएगा सर दूसरा एक एग्जांपल लेके हमको समझाइए। चलिए लीजिए, आप लोग का फरमाइश में और एक एग्जांपल आ गया, जैसे 3x³ - 3x² + 7x = 0। ये भी एक क्या है मेरे पास, पोलिनोमियल
इक्वेशन है जिसका टर्म कितना टर्म है मेरे पास, 3 टर्म है। पहला टर्म में मेरा दिया हुआ है 3x³, सेकेंड टर्म में दिया हुआ है 3x² और जो थर्ड टर्म है वो है 7x। ये 3 टर्म को आपस में हम विद द हेल्प ऑफ प्लस विद द हेल्प ऑफ माइनस आपस में मिला दिए तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन को समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए। कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है, और आपका हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग कोफिशिएंट की ओर बढ़ते हैं। कोफिशिएंट के लिए टर्म अभी आप सीख चुके हैं कि सर टर्म जो होता है दो चीज़ होता है टर्म में, और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एनी रियल नंबर, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है वेरिएबल का टर्म होता है। किसका टर्म होता है, वेरिएबल का पार्ट होता है। तो अगर हम लोग टर्म को समझ चुके हैं तो कोफिशिएंट को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे 2x², हमेशा जब भी कोफिशिएंट का बात करेंगे तो कोफिशिएंट हमेशा किसका निकलता है, वेरिएबल पार्ट का कोफिशिएंट निकलता है। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² जो है क्या है, मेरा x है, मेरा x क्या है कि मेरा x वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एनी रियल नंबर जो होता है फर्स्ट पार्ट, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x², ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा अगर हम टर्म लेंगे, क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, √3, एक सेकेंड, चलिए जैसे एक दूसरा हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 3√3 x का पावर 4। अगर हम यहाँ पे x का पावर 4 का अगर हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये चैप्टर का लगभग आप सोचिए कि चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज है, ये आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आप लोगों को लगभग 5 मार्क्स आपको दे के आएगा, जो कि आपका ये किस तरह से बटा हुआ रहेगा, ये 2 तरीके से बटा हुआ रहेगा। पहला नंबर में 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, और एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना है जो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, ताकि ये हम लोग का जो चैप्टर है वो लास्ट के कगार में आएगा, ताकि हम लोग वर्कशीट को मतलब इसका एक्सरसाइज जो भी है उसको हम लोग क्लियर कर सके। तो यहाँ पे हम लोग समझ के अब हम लोग यहाँ पे डिग्री समझेंगे कि कोई भी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसका डिग्री को हम लोग समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे 3x² + 4x³ - 5x + 6। अगर हमको पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन डाल देगा फाइंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x² + 4x³ - 5x + 7 = 0 डाल दे रहे हैं, ताकि ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमको इसका डिग्री पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री के लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा कि वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है।
तो आपको यहाँ से देखना है कि x का मैक्सिमम पावर क्या है। अगर इस 5x का बात करें तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अगर इस 7 का बात करें तो 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो मेरा वेरिएबल तो है नहीं, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 5 का पावर 5x टू द पावर 1 है, मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पे 4x क्यूब में x का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 मान के चलते हैं। इसका x का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। अब यहाँ पे हम सब में कंपेयर करेंगे कि एक में x का पावर 2 है, एक में x का पावर 3 है, एक में x का पावर 1 है। लेकिन मेरा डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, डिग्री का जो डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है, 1 नहीं है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन का जो डिग्री पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है, आज कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से घर में रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज को बनाएं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को लगभग ये चैप्टर आप लोग को 5 मार्क्स दे के जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर का नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता हो, क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल, ये एक्चुअली में एक चैप्टर है। इसको हम लोग समझने से पहले देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है उसको हम लोग आज समझना है। पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, पॉली, दूसरा क्या है, नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पे एक बहुत वर्ड आ गया, बहुत मतलब पॉली। और दूसरा होता है नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारा टर्म आपस में मिल के क्या बनाया है, पॉलिनोमियल बनाया है। जैसे अगर हम लोग इसका कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यही क्या है, मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग सीखें कि पॉली प्लस नोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है पॉलिनोमियल। एक वर्ड आ गया मेरे पास पॉली, दूसरा वर्ड आ गया नोमियल। तो पॉली और नोमियल को अगर आपस में हम लोग मिला देते हैं तो वो मेरा बन जाता है पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझते हैं पॉली का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों को पहले पता होगा कि पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो यहाँ पे हम लोग टर्म को पहले समझते हैं, मैनी का मतलब तो समझ चुके होंगे। आगे हम लोग एक वर्ड आ गया यहाँ पे क्या, नोमियल। तो नोमियल को समझिए, नोमियल होता क्या है। नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब टर्म क्या चीज़ से बना हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। टर्म 2 चीज़ का मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। टर्म जो है 2 चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। जैसे हम लोग कहेंगे कि एक टर्म डैश मान लिए, दूसरा है डैश, ये है फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट पार्ट है टर्म का, और ये है सेकेंड पार्ट है टर्म का। टर्म मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों के प्रोडक्ट को हम लोग टर्म कहते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम लोग इसको इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं एनी रियल नंबर। क्या कहते हैं, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। रियल आपका जो है एनी रियल नंबर के अंतर्गत इसके अंदर में आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। सारे नंबर को अगर आपस में हम लोग मिला देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं एनी रियल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब हम लोग यहाँ सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल टर्म। क्या कहते हैं, वेरिएबल।
अब वेरिएबल को भी समझना पड़ेगा आपको। वेरिएबल और कांस्टेंट दो टर्म आता है, एक आता है वेरिएबल और दूसरा आता है कांस्टेंट। इसको हम लोग नया पेज में हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से क्या बोले, वेरिएबल, और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेंगे एक्स वाई जेड डॉट 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 etc, ये क्या है, वेरिएबल है। अब हम और कांस्टेंट के अंदर में क्या आ जाएगा, एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग लेंगे, एग्जांपल लेंगे कांस्टेंट का, तो 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 etc, ये क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। अब हम लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आखिर हम लोग वेरिएबल को पहचानेंगे कैसे कि ये वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट को पहचानेंगे कि आखिर कांस्टेंट ये कैसे है। तो हम लोग को इसके लिए हम लोग को एक आसान सा ट्रिक के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल है क्या, एक्चुअली वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे x है, तो x का अगर हम लोग चाहेंगे तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। अगर आपका मन करेगा नहीं 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 सर ये x का वैल्यू आप 2 क्यों लिए हैं, x का वैल्यू 3 लीजिए, आपका राज चल रहा है क्या, तो बोलेंगे नहीं 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 ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, लोकतांत्रिक देश है, तो आप एक का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आप x का लेते हैं, जो क्या होता है, कोई भी नंबर जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, बदलते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। मतलब बदलना, जैसे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब x का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। लेकिन कांस्टेंट का बात करेंगे तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। जैसे 5 है, तो 5 को अगर आप कहिएगा कि नहीं सर 5 की जगह पे 6 लिखिए, तो हम बोलेंगे मेरा 5 जो है क्या आपके 6 के इक्वल हो सकता है कभी, बोले नहीं सर ये कैसा बात कर रहे हैं, 5 जो है कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, 5 डज नॉट इक्वल टू 6, 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं x का जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर x का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे, जैसे टर्म हम बोले थे, टर्म दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो यहाँ से कहेंगे सर कि पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ये क्या है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और ये क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए अगर सोचिएगा एग्जाम्पल क्या होगा, तो 2x, x क्या है, मेरा रियल नंबर का पार्ट है, सॉरी हाँ x जो है मेरा वेरिएबल का पार्ट है, और 2 जो है एनी रियल नंबर है। तो हम कहिएगा सर ये जो 2x है ये एक क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे टर्म को समझ चुके हैं। तो अगर टर्म को समझ गए तो हम लोग आसानी से अब किसको हम लोग समझने वाले हैं, अब हम लोग पोलिनोमियल को समझेंगे कि आखिर पोलिनोमियल है क्या। तो जैसे हम लोग पहले ही बताए थे कि पोलिनोमियल क्या है, बहुत सारा टर्म को अगर आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे या फिर माइनस कर देंगे, ऑपरेशन, दोनों के दो टर्म के बीच में क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। और मैथमेटिकल में ऑपरेशन जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टोटल मैथमेटिक्स में आपके पास 4 ऑपरेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे जो है आपको वो रियल वाला डॉक्टर है जो कैंची छुरा लेके आइएगा और ऑपरेशन कीजिएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल कितना ऑपरेशन करना है आपको, 4 ऑपरेशन करना है। और किसके थ्रू से करेंगे, एक डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करता है तो वो आपका सीजर लेके आता है, और भी क्या क्या सामान है, बहुत सारा उन लोग का जो इक्विपमेंट होता है वो आपन से लेके आता है। लेकिन हम लोग के पास 4, हम लोग के पास ऑपरेशन के लिए 4 मेथड है। पहला क्या है, टूल्स है, एक तरह से हम लोग टूल्स कह सकते हैं। तो एक आपका एडिशन का टूल्स है जिसको हम लोग प्लस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे। दूसरा आपके पास है माइनस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सबट्रैक्शन कहेंगे, सबट्रैक्शन। और तीसरा आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और चौथा आपके पास है डिवीजन। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को हम बता चुके थे, पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब बहुत सारा टर्म को, मतलब 2 या 2 से अधिक टर्म को, 2 और मोर देन 2 टर्म्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, विद अगर कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ
मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर में आपका आ गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम लोग इसके थ्रू से अगर हम लोग इसको कर देते हैं, जैसे एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं एक एग्जांपल लिए हम 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है 2x एक टर्म है और 2x² के बाद 3x जो है वो दूसरा टर्म है और जो ये 6 है ये तीसरा टर्म है। मेरे पास 3 टर्म है, टोटल मेरे पास 3 टर्म है। एक टर्म है मेरे पास 2x पहला टर्म हो गया, 3x दूसरा टर्म हो गया और 6 जो है ये तीसरा टर्म हो गया। और तीनों को अगर आपस में हम लोग क्या किए, कंबाइन किए हुए हैं। किसके हेल्प से किए हैं? प्लस के हेल्प से किए हैं। देखिए यहाँ गौर से देखिएगा 2x² प्लस 3x, यहाँ प्लस के थ्रू से हम क्या किए, उसको कंबाइन किए हुए हैं। 3x के बाद जो तीसरा टर्म है मेरे पास वो 6x है और 6x को हम किसके थ्रू से कंबाइन किए हैं? प्लस के थ्रू से किए हैं। तो इसको अगर आपस में हम लोग अगर एक इक्वेशन अगर मान ले तो यही मेरा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। बोलिएगा सर दूसरा एक एग्जांपल लेके हमको समझाइए। चलिए लीजिए, आप लोग का फरमाइश में और एक एग्जांपल आ गया। जैसे 3x³ माइनस 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है मेरे पास? पोलिनोमियल इक्वेशन है, जिसका टर्म कितना टर्म है मेरे पास? 3 टर्म है। पहला टर्म में मेरा दिया हुआ है 3x³, सेकेंड टर्म में दिया हुआ है 3x² और जो थर्ड टर्म है वो है 7x। ये 3 टर्म को आपस में हम विद द हेल्प ऑफ प्लस विद द हेल्प ऑफ माइनस आपस में मिला दिए तो ये क्या बन गया? पोलिनोमियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? पोलिनोमियल इक्वेशन बन गया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन को समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए। कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है, और आपका हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग कोफिशिएंट की ओर बढ़ते हैं। कोफिशिएंट के लिए टर्म अभी आप सीख चुके हैं कि सर टर्म जो होता है दो चीज़ होता है टर्म में, और दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एनी रियल नंबर, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है वेरिएबल का टर्म होता है। किसका टर्म होता है? वेरिएबल का पार्ट होता है। तो अगर हम लोग टर्म को समझ चुके हैं तो कोफिशिएंट को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे 2x², हमेशा जब भी कोफिशिएंट का बात करेंगे तो कोफिशिएंट हमेशा किसका निकलता है? वेरिएबल पार्ट का कोफिशिएंट निकलता है। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² जो है क्या है? मेरा x है। मेरा x क्या है कि मेरा x वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एनी रियल नंबर जो होता है फर्स्ट पार्ट, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x², ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा अगर हम टर्म लेंगे, क्या एक एग्जांपल लेते हैं √3, एक सेकेंड, चलिए जैसे एक दूसरा हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 3√3 x का पावर 4। अगर हम यहाँ पे x का पावर 4 का अगर हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये चैप्टर का लगभग आप सोचिए कि चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज है, ये आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आप लोगों को लगभग 5 मार्क्स आपको दे के आएगा, जो कि आपका ये किस तरह से बटा हुआ रहेगा? ये 2 तरीके से बटा हुआ रहेगा। पहला नंबर में 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, और एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना है जो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि ये हम लोग का जो चैप्टर है वो
लास्ट के कगार में आएगा, ताकि हम लोग वर्कशीट को मतलब इसका एक्सरसाइज जो भी है उसको हम लोग क्लियर कर सके। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे डिग्री समझेंगे कि कोई भी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसका डिग्री को हम लोग समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे 3x टू दी स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 6। अगर हमको पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन डाल देगा फाइंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 डाल दे रहे हैं, ताकि ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर हमको इसका डिग्री पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री के लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा कि वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो आपको यहाँ से देखना है कि x का मैक्सिमम पावर क्या है। अगर इस 5x का बात करें तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अगर इस 7 का बात करें तो 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो मेरा वेरिएबल तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 5 का पावर 5x टू द पावर 1 है, मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 है। यहाँ पे 4x क्यूब में x का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 मान के चलते हैं। इसका x का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। अब यहाँ पे हम सब में कंपेयर करेंगे कि एक में x का पावर 2 है, एक में x का पावर 3 है, एक में x का पावर 1 है। लेकिन मेरा डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, डिग्री का जो डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है, 1 नहीं है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन का जो डिग्री पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है, आज कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से घर में रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज को बनाएं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। जय हिंद।